नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर लाल कुआं से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम अडानी का पुतला दहन किया है। बता दें कि आक्रोशित कांग्रेसियों ने गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उत्तराखंड में अडानी के स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे की चेतावनी भी दी है। आज हमारी देश की नाक कट रही है, देश का बदनामी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, गौतम अडानी जी अमेरिका में भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपया घूस देने का उन पर जो इल्जाम लगा हुआ है, और साथ ही साथ उनके ऊपर जो उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर 6 लोगों के ऊपर जो वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी उनको सलाखों के पीछे हो, और इसकी वजह से हमने पुतला दहन किया है। साथ ही साथ केन्या ने भारत के साथ इसी बिजली उत्पादन के लिए दो समझौते किए थे, उन्होंने इसके विपरीत वापिस ले लिया है। और आंध्र प्रदेश में एक अफसर को 1750 करोड़ रुपया घूस देते हुए पकड़े गए। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये किया है। तो हम राहुल गांधी जी आज तक कहते थे कि अडानी अंबानी की मोदी जी की जेब में, मोदी जी उनके जेब में है करके, वो सही बात आज सामने आ गई है। इसलिए मैं पूरे सभी लोगों को इसके लिए आगाह करना चाहता हूँ, सभी लोगों को सच्चाई सबके सामने आए। तो जो अमेरिका में आज हमारी बदनामी हुई है, हमारी भारत की सिर नीचे हुआ है, इसके लिए जल्दी जल्दी अडानी ग्रुप को और उनको और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाब देना चाहिए। और जो इतनी नीच हरकत हुई है, देश की इतनी बदनामी हुई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें अपना योगदान देकर उनको अंदर करना चाहिए। और खुद ब खुद इसके लिए जो आज स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं ये सौर ऊर्जा पैनल? खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। वहीं जश्न के बाद हरिद्वार कैंप कार्यालय जगदीशपुर में सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं प्रदेश प्रमुख देवेंद्र प्रजापति को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी। प्रजापति ने कहा कि 2.5 साल के शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे साहब जी के कार्यों की वजह से महाराष्ट्र में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। और आज ये जो कार्यक्रम है हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हमारे जिला प्रमुख गुरभूषण राणा जी और हमारे कमल जी जो हमारे यहाँ पे महानगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर जो आज चुनाव में प्रचंड जीत शिवसेना की हुई है। आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि एक तरफ एक अकेला सब पे भारी, यानी कि कांग्रेस सिस्टम की जितनी सीटें आई हैं उतनी मात्र शिवसेना की उससे ज्यादा सीटें आई हैं। ये उत्तराखंड के तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई है, क्योंकि ये शिवसेना की जीत नहीं, ये गौ माता की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये सनातन धर्म की जीत है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। बता दें कि ऋषिकेश देर रात सड़क हादसे हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। खबर लाल कुआं से है, जहां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं इसी क्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की निकाय चुनाव में 15 गारंटी देते हुए आपकी सफलता के बाद दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य किए जाने का वादा किया है। आज हम लाल कुआं विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे महेंद्र कुमार जी हैं और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो आज इनकी उपस्थिति में और हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री पंकज कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति में आज हम लोगों ने एक डोर टू डोर कैंपेन को किया है। यहाँ पर हमने लोगों के बीच में जाके बताया कि क्या हम लोग लेके आने वाले हैं। आगामी जो हमारे निकाय चुनाव रहेंगे, नगर पालिका चुनाव रहेंगे, उसमें हमने एक 15 आपका घोषणाएं की गई हैं। जिन 15 घोषणाओं को हमने कहा गया है कि अगर हम पार्टी, अगर मान के चलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है, तो वो 15 घोषणाएं जो हमने की हैं, उन 15 घोषणाओं को अमल किया जाएगा और जमीन में उतारा जाएगा। जो समस्याएं हैं, निकाय की समस्याएं, नगर पालिकाओं की समस्याएं हैं, लाल कुआं की जो बेसिक समस्याएं हैं, उन पे काम किया जाएगा। खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है, जहां किसान खाद की कमी को लेकर बेहाल नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल बोने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन डीएपी डाई की सप्लाई शॉर्ट होने के कारण अभी तक अधिकतर किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। किसान परेशान है, सरकारी सहमतियों पर डाई नहीं मिल पा रही है और गेहूं की फसल दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। अजी हम सोसाइटी में गए थे, कहा था कि 8 दिन में होगी, 2 महीने हो गए बकात तो
अच्छा। और किसान लोग जो है हम भी लेट हो रहे हैं जी। तो फसल को तो दिक्कत रहेगी, कम पैदावार रहेगी अगर लेट हो। हाँ कम पैदावार रहेगी जी, जब डाई नहीं पड़ रही तो कम पैदावार तो रहेगी। खराब 2 महीने से अच्छा, आई नहीं है ना। अब क्या कह रहे हैं? परेशान हो जी। 8-10 दिन में बताऊंगा। अच्छा। ये 2 महीने का बका रहे जी नहीं। उम्मीद नहीं आने की। देखिए, इसमें मीडिया बंधु लगातार जो है लोगों को अपडेट दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर लाइन लगी थी, ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है, जहाँ से खाद वितरण होता है किसानों को। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी देखा है और हमारे परिवार के लोग भी वहाँ लाइनों में लगे हैं। पूरी तरह से धांधलेबाजी है और करप्शन की सीमा जो है वो अधिकारी और कर्मचारी और उनकी मिली भगत से जो नेता हैं वो करप्शन की सीमा को लांघ चुके हैं। आज खादों का जो वितरण जो है पूर्ण रूप से किसानों के लिए होना था, वो नहीं हो पा रहा है। किसान जो है खाद से परेशान है और अभी गेहूं की बुआई चल रही है और लगातार जो है किसान इसमें अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जितना खाद जो है सोसाइटी में आता है उसे प्राइवेट दुकानों पर पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से दुगने दाम पर किसानों को खाद मिलता है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं इसमें विफलता है कि किसानों के लिए बड़े बड़े वादे सरकार करती है, बड़े बड़े जुमले जो है सरकार किसानों के लिए हर मन से कहती है, तो किसानों के लिए विफल है पूरी तरह से सरकार। और सरकार अपने दिए गए वादों के अनुसार जो है किसी भी कार्य को नहीं करती। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।